फाइनली जेई एंड हो चुका है। मैंने 4 अटैम्प्ट दे चुके हैं अपने जेई के इस पूरी जर्नी में, और मेरा हो चुका है जेई से। जेई हेल था मेरे लिए, सच बता रहा हूँ। हेल, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दूसरी, सिर्फ जेई, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बस यही। और कुछ नया नहीं सीखा मैंने, कुछ भी नया नहीं सीखा, सिर्फ जेई जेई और जेई करता रहता था मैं। तो फाइनली एंड हो चुका है। मेरा एग्ज़ाम 2 को था, 2 तारीख को पहला शिफ्ट, मतलब पहला एग्ज़ाम मेरा ही था। तो मैं दे के आ गया। उसके बाद से देखो, अप्रैल के लिए तो मैं 1 रुपया का नहीं पढ़ा हूँ, एक शब्द नहीं पढ़ा हूँ मैं। यहाँ पे ये जो मैंने साफ़ किया है, थोड़ा बहुत अभी साफ़ किया है वीडियो के लिए, नहीं तो यहाँ पे धूल जमी हुई थी और जितनी भी बुक्स हैं वो ऐसे ही रखी हुई थी ऐसे यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ जेई के लिए, मतलब अप्रैल के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं जनवरी में बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, टेस्ट दे रहा था, क्वेश्चन लगा रहा था, मार्क्स अपने एनालाइज कर रहा था, जो आ रहे थे मॉक में मॉक एनालाइज कर रहा था पूरे, और मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे यार। और अब 10 तारीख को तो वो भी आ चुका है अपना आंसर की। तो मैंने तुक्का इस बार बहुत मारा है। पिछली बार मैं 25 क्वेश्चन किया था जनवरी वाले में, 25 क्वेश्चन करके आया था, और इसलिए मेरी कुछ बहुत ही बेकार परसेंटाइल बनी थी। जानोगे भी तो बेकार ही, मतलब मत जानो। तो इस बार मैं 47 क्वेश्चन करके आया, जिसमें से 20 तो चलो मान लो मैंने कैसे भी कर दिए, बाकी जितने ही बचे 27 वो मैंने तुक्का मारा था। तो मैंने मॉक के अपने मार्क्स एनालाइज़ किए, और एनालाइज़ जिसमें मैंने किया वो मैं बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। तो समझ जाओ कि तुक्का मार के मेरे ज़्यादा नंबर बन गए हैं, बस इतना जान लो। इतने भी नहीं बने हैं ज़्यादा, जैन अटेम्प्ट से शायद ज़्यादा बन गए हैं, शायद ज़्यादा बन गए हैं, ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं गलत भी चेक कर सकता हूँ तो उसमें भी गलती हो सकती है। तो हाँ, ये है कि तुक्का मार के मैं जितने नंबर लाया उससे कम मैं दिन भर पढ़ता रहता था। दिन भर तो नहीं पढ़ता था, लेकिन हाँ, एक रूटीन बन गया था, 6 घंटे तो पढ़ता ही था। उसमें टेस्ट देना था, 3 घंटा टेस्ट देना था, और क्वेश्चन वगैरह लगाना था, जो भी मैं जनवरी में करता था। जनवरी के टाइम बहुत पढ़ा और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जब मैं आ रहा था जनवरी वाला अटेम्प्ट देके, तो मैं सोचा था कि 2 महीने हैं, इस बार पढ़ के सही से फोड़ देंगे अप्रैल, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दिया। अप्रैल के लिए तो एक अक्षर नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ, एक बात ये है, लक शायद थोड़ा सा सही था कि मैं थोड़ा आसान आ गया था पेपर। 2 अप्रैल का मतलब जनवरी से तो बहुत आसान लगा मुझे। शायद पढ़ता तो और अच्छे बन जाते नंबर, लेकिन हाँ, नहीं पढ़ा तो छोड़ो, हटाओ ये सब बातें, फालतू की बातें हैं ये सब। अब जेई जा चुका है, सीयूईटी का एग्ज़ाम है, वो तुम लोग जान के क्या ही करोगे। तो यही हुआ जेई अप्रैल अटेम्प्ट में मेरे साथ। अभी तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, देख लो, ये पढ़ रहा हूँ। मेरे पास द सीक्रेट भी है और द मैजिक भी है। तो इसमें यहाँ पे हूँ, देखो, ये इतना पढ़ चुका हूँ, और ये यहाँ से पढ़ना है। तो अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आता है। मेरी इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, तो ये बुक से अगर तुम्हें स्टार्ट करना है, अगर तुम्हारी इंग्लिश ख़राब है तो ये बुक से शुरू कर सकते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो ये कर रहा हूँ अब मैं, और मैं कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग, सीख रहा हूँ। हाँ, मेरे पास ना ही कोई लैपटॉप है ना कुछ है, मैं फ़ोन से सीख रहा हूँ, थोड़ी अच्छी ही सीख रहा हूँ। शायद तुम लोगों को इस चैनल पे थोड़े बहुत दिख जाएंगे उसके सीन, तो मैं तुम लोगों को दिखा दूँगा कि क्या सीख रहा हूँ। बस इतना बता देता हूँ कि एलाइट मोशन से सीख रहा हूँ। और अगर तुम लोग रिसर्च करोगे तो एलाइट मोशन में काफ़ी अच्छा हो जाता है, पीसी लेवल का, मतलब पीसी लेवल का तो नहीं होता, लेकिन उससे 19-20 कह सकते हैं, हो जाता है। बस मेहनत 5 गुनी 10 गुनी हो जाती है फ़ोन में, और पीसी में तुम शायद आसानी से कर सकते हो। तो हाँ, ये मैं कर रहा हूँ, और ये कर रहा हूँ, और बाकी टाइम मैं मूवी देखता रहता हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरी जेई जर्नी। फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस वर्ड से, चलो ठीक है।
तुम लोग अगर 12th में हो तो पढ़ लेना जेई के लिए। और भाई ड्रॉप मत लेना यार, प्लीज़ प्लीज़ मत लेना ड्रॉप, प्लीज़ मत लेना। अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो ना तभी लेना। ये सब मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं भाई इस बार तो कर ही देंगे, इस बार 12th में नहीं कर पाए। नहीं भाई, अगर तुम एवरेज हो तो बिल्कुल ड्रॉप मत लेना। जो कॉलेज मिल रहा है उस कॉलेज में चले जाओ और लाइफ चेंज करो यार। क्योंकि 11 12th फिर वही ड्रॉप में पढ़ोगे, पागल हो जाओगे। प्लीज़ प्लीज़, ये भले मेरी कोई बात मत मानना, लेकिन ये बात मान लो, ड्रॉप मत लेना प्लीज़। अगर तुम एकदम केस वो वाले केस हो जिसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा पढ़ता है और बस उसका कुछ नंबर से आईआईटी रह जाता है, वो सब हो तो वो सब तो छोड़ ही दो। वो सब तो फालतू वीडियोस देखते भी नहीं है मेरे। तो जो एवरेज लोग हैं वो नॉर्मली वीडियोस देखते हैं ज़्यादा यूट्यूब पे मेरे जैसे। तो वो लोग अगर हैं और तुम्हारे अंदर से वो आ रहा है कि भाई किस बार फोड़ देंगे, प्लीज़ 10 बार सोचना उसके बाद ही करना कुछ। ठीक है, चलो बाय।